चलिए देख लीजिए, आज हम लोग का वेक्टर का फर्स्ट क्लास। और वेक्टर से यदि देखा जाए तो आज हम लोग वेक्टर ऐसे 3D दोनों कॉम्बो चलता है, दोनों साथ में चलता है, ठीक है ना। वेक्टर भी और क्या 3D भी। यदि देखा जाए तो दोनों मिलाकर वेक्टर एंड क्या 3D, देख लो एग्ज़ाम में वेक्टर एंड 3D मिला के कितने मार्क्स आते हैं, 17 मार्क्स। ऐसे नाम के 17 हैं, ज़्यादा भी पूछ सकते हैं, 17 से ज़्यादा भी आ सकता है, 20 भी आ सकता है, ठीक है ना। तो आज हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे। इंट्रोडक्शन बोले तो आप बढ़िया से जानते हैं, इसके बारे में परिचय होंगे, ठीक है ना। परिचय कि क्या है, कैसे शो करेंगे, क्या होता है वेक्टर, ठीक है। उसके बाद देखेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर। मेन आज हम लोग का यहीं पे फोकस रहेगा, वेक्टर का क्या प्रकार। तो आइए हम लोग देखते हैं दोनों। देखो आपके सामने कि यहाँ पे नज़र आ रहा होगा इस तरह का, ठीक है ना। और यही शो करता है, ठीक है, कि अच्छे दो तरह के होते हैं, एक वेक्टर होते हैं और एक स्केलर होते हैं। तो सब लोग जानते हैं कॉमन कि वेक्टर में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं। हिंदी बोले तो क्या परिमाण और क्या दिशा, ठीक है ना। तो ये हम लोग को क्या लिखा हुआ है, मैग्नीट्यूड। और किसी भी ये हम लोग को शो कर रहा है, देख लो शुरू वाला को हम लोग क्या बोलेंगे टेल, और लास्ट वाला के क्या बोलेंगे हेड। कहीं कहीं इसी लाइन को टेल न बोलकर इनिशियल लाइन, इनिशियल पॉइंट बोलेंगे, और जो लास्ट वाला है इसको क्या बोलेंगे, फाइनल बोलेंगे, ठीक है ना। तो हम लोग को दो तरह के है, इनिशियल का मतलब शुरुआती होता है और फाइनल का मतलब क्या होता है, अंतिम होता है। और जो यहाँ से यहाँ जो लंबाई होता है उसी को मैग्नीट्यूड बोलते हैं, परिमाण बोलते हैं। तो किसी भी क्वांटिटी में, राशि में दिशा भी हो और क्या परिमाण भी हो, जैसे देखा जाए तो डायरेक्शन भी हो और उसका क्या हो मैग्नीट्यूड यानी लेंथ भी हो। जैसे आपसे बोले 4 और इसी में दे दे क्या किलोमीटर, और इसी में दे दे क्या नॉर्थ दे दे, तो बताओ हम लोग का क्या है 4 किलोमीटर लेंथ दिया है और नॉर्थ क्या दिया है, दिशा दिया है। ऐसे 5 किलोमीटर बोले, इसमें डायरेक्शन नहीं है, तो आप समझ लो वेक्टर। कहीं कहीं वेक्टर का एक और है कि यह त्रिभुज का नियम का पालन करता है, ठीक है ना। वो कैसे होता है तो आगे चल के हम लोग ऐसे देखेंगे कि वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी बराबर क्या हो गया, जीरो वेक्टर। तो आप ई पहले बताओ क्लियर है कि नहीं। और देखो ई हम लोग को ई ए है और ये क्या है बी, तो इसको आप लिख सकते हैं ए से बी वेक्टर, यानी कहाँ से कहाँ तक गया है, ए से बी। शुरू वाले को इनिशियल बोलेंगे और लास्ट वाले को क्या बोलेंगे, फाइनल बोलेंगे। जैसे यहाँ पे लेना चाहते हैं कि एगो P है और एगो Q है, तो इसको आप क्या बोलेंगे, PQ वेक्टर, PQ वेक्टर। चाहे इसको आप उल्टा लिखोगे, Q को आगे और P को पीछे, तो आगे क्या लगाना पड़ेगा, माइनस लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो हम लोग का ए तो आसान है हम लोग का कि एक इनिशियल है और एक फाइनल है। फाइनल का मतलब अंतिम होता है और इनिशियल का मतलब क्या होता है, शुरुआती होता है। और जो किसी सदिश का लंबाई है, लेंथ है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड। हिंदी में क्या बोलेंगे, परिमाण, ठीक है। नेक्स्ट यदि देखें तो आपको देख लो यहाँ पे लिखा हुआ भी है, ठीक है ना। वेक्टर में लिखा हुआ है कि परिणाम और दिशा दोनों होता था, त्रिभुज के नियम का पालन करता है। जैसे नोटेशन दिया है, नोटेशन क्या है कि ए और ई क्या बी, इसको क्या मान लिए वेक्टर ए, तो ए बी को आप वेक्टर ए भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। यदि कोई दे दे बी से क्या ए और इसको क्या है वेक्टर बी है, तो इसको आप वेक्टर बी भी दे सकते हैं। तो इसमें कोई चीज़ नहीं है। तो पहले हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर टाइप्स ऑफ वेक्टर देखेंगे, टाइप्स ऑफ, जो भी हम लोग इंट्रोडक्शन इससे परिचय हो गए, ठीक है ना। और इसके बाद है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, उसके बाद है हम लोग का क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। तो देख लो मेन हम लोग को वेक्टर में चारे चीज़ पढ़ना ही है। पहला इंट्रोडक्शन, जिसके बारे में भी हम लोग रूबरू हो गए। दूसरा देखो हम लोग को टाइप्स ऑफ वेक्टर, और अभी केवल समझना है
और यदि आप लिखना चाहते हैं तो वीडियो को रोक कर लिख सकते हैं, नहीं तो पहले आप हरदम समझ लो। कह रहा है जीरो वेक्टर का दूसरा नाम है क्या, नल वेक्टर। और जीरो वेक्टर को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, शून्य सदिश। क्या बोलेंगे, शून्य सदिश बोलेंगे, ठीक है ना। चाहे कहीं कहीं रिक्त सदिश दे देगा, तो आप ज़्यादा चिंता मत कीजिएगा कि क्या होगा, तो ज़्यादा नहीं है। थोड़ा सा हम लोग टाइप्स ऑफ वेक्टर के भी बारे में देख लेते हैं। तो जीरो वेक्टर क्या कहता है कि वैसा वेक्टर, देखो रट्टा नहीं मारना है, कहता है कि जिसका परिणाम, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, मैग्नीट्यूड क्या हो, जीरो हो। क्या हो, जीरो हो। और दिशा जो है वह क्या है, अपरिभाषित यानी अनडिफाइंड, जिसको क्या बोलेंगे, नो डिफाइंड हो। क्या है, नो डिफाइंड। तो बस दो टर्म याद रखेंगे कि जीरो वेक्टर का मैग्नीट्यूड जीरो होता है और डायरेक्शन क्या होता है, अनडिफाइंड। इसको क्या से डिनोट करते हैं, जीरो वेक्टर। जैसे एग्जाम्पल आप देख रहे हैं यहाँ पे कि ए यानी जहाँ शुरू वहीं खत्म। देखो जहाँ इसका शुरुआत वहीं इसका अंतिम, तो बताओ कुछ लेंथ नहीं बनेगा, यानी जीरो बनेगा। और एक चीज़ और है, किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड जीरो हो सकता है लेकिन निगेटिव नहीं हो सकता है। किसी भी वेक्टर का परिणाम निगेटिव नहीं होता है। हम आपसे बोले कि बताओ तो इसका लेंथ होगा ना, क्यों नहीं होता है सर, तो लेंथ कभी माइनस में नहीं होता है। हाँ जीरो हो सकता है, जैसे ई बोले, चाहे और भी आप देख सकते हैं, ए बी बी सी सी, जहाँ शुरू वहीं ख़त्म, इसी को क्या बोलते हैं, जीरो वेक्टर। हाँ कहीं ऐसे लिखा रहे तो इसको क्या पढ़ेंगे, तो इसको पढ़ोगे आप वेक्टर ए। देख लो, पढ़े भी आना चाहिए सबको, जब तक पढ़ ही नहीं आएगा रे कुछ नहीं करोगे। इसको क्या बोलेंगे, वेक्टर बी बोलेंगे, ठीक है ना। हिंदी में बोलेंगे सदिश ए। हाँ कहीं ऐसे कभी कभी लगा देगा तो ये हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। देखो पूरा लिख दे रहे हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। हिंदी क्या होगा, सदिश ए का परिमाण। कहीं कहीं मैग्नीट्यूड ना बोल के इसको मॉडुलस भी बोल देगा, मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए, मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए। मॉडुलस का हिंदी जानते हैं, मापांक होता है। क्या होता है, मापांक। बोलो क्या लिखा हुआ है, तो आप मन में आंसर दो, बोलोगे वेक्टर बी है सर। अच्छे ई क्या है सर, तो बोलोगे सर वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड है। जैसे ई मान लो कि हम लोग का ई है वेक्टर बी और इसी के लंबाई निकाल दिए, उसी को क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड बोलते हैं। हाँ कहीं ऐसे दे दे, बोलोगे हाँ सर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, शॉर्टकट में बोल सकते हैं मॉडुलस पी, यानी वेक्टर पी का क्या है, मापांक है, परिणाम है। तो आप बढ़िया से जान गए। इसको चलिए हम हटाते हैं और यहाँ पे आप देख भी रहे हैं ये शून्य आदिश, चाहे इसी को रिक्त आदिश भी हम लोग बोलते हैं। हम लोग का जीरो मैट्रिक्स था जब मैट्रिक्स पढ़ते थे तो, और नल मैट्रिक्स इसी का नाम था रिक्त आव्यूह, ठीक है। देखो दूसरा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का इंग्लिश एगो लेकिन हिंदी तीन तीन गो होता है। इकाई न दे के कभी कभी दे देगा मात्रक सदिश। कौन सदिश, मात्रक सदिश। नहीं तो कहीं कहीं एकांक दे देगा, तो समझ जाना अच्छा तीनों एक के है, खाली रूप बदल के आल है। इकाई बोले तो यूनिट है, एकांक बोले तो यूनिट है, और मात्रक भी बोले तो यूनिट है। बोलता है कि जिस वेक्टर का परिणाम एक हो, देख लो यहाँ पे 1 छूट गया है, जिसका मैग्नीट्यूड एक हो उसको क्या बोलेंगे, यूनिट वेक्टर बोलेंगे, ठीक है ना। और हम लोग जानते हैं कि इसको डिनोट हम लोग कैप लगा के करते हैं। जैसे जेकरा पर कैप लग गया इसको कैप पढ़ते हैं, इसको क्या बोलेंगे, एक कैप। जेकरा पर कैप लग गया यूनिट वेक्टर है, बी पर लग गया तो यूनिट वेक्टर है बी कैप, सी पर लग गया सी कैप। तो एक कैप का बड़ा शानदार फार्मूला चलता है, वेक्टर ए और उसका नीचे मैग्नीट्यूड। यदि बी कैप बोले तब वेक्टर बी और नीचे क्या, उसका मैग्नीट्यूड। ये हम लोग यूनिट वेक्टर पे हम लोग कुछ क्या देख लेते हैं, तो यूनिट वेक्टर पे हम लोग कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। उससे पहले आपको मैग्नीट्यूड निकालने आना चाहिए। बोलो वो कैसे सर, तो देख लो। मान लो कि हम लोग का वेक्टर ए बराबर दे दिया,
एक्स आई और क्या वाई जे। बोलो ये सर आई जे क्या है, एकदम नहीं पता चल रहा है। तो जब हम लोग का 3D पढ़ते हैं तो ये एक्स, ये वाई और ये क्या जेड होता है। इसको हम लोग आई बोलते हैं, इसको जे बोलते हैं, इसको के बोलते हैं। देखो रो 3 गो है, आई जे के, एक्स के साथ है आई, वाई के साथ है जे और जेड के साथ है क्या होता है के होता है। तो बताइए इसका यदि हम परिणाम पूछे, बताओ ये क्या निकल रहा है, तो बोलोगे मैग्नीट्यूड है सर। तो बड़ा आसान है निकालना, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है ना। बोलो कि सर 3 गो रहे तो वेक्टर ए एक्स आई, वाई जे और क्या जेड के, और इसका बोले मैग्नीट्यूड निकालना है। बोलो कोई बात नहीं है, रूट अंडर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और क्या जेड स्क्वायर। देखो सवाल दे देगा ऐसे, वेक्टर ए 2i 3j और क्या 4k, और बोलेगा इसका 3 तरह से पूछेगा, कहीं कहीं यही लिख के वाट लगा देगा, नहीं तो फिर बोलेगा मापांक निकाले, फाइंड द मॉडुलस, ठीक है ना। नहीं तो बोलेगा परिणाम, परिणाम एक परिमाण होता है, एक सेकेंड, परिणाम एक परिमाण, ये हम लोग का क्या है मैग्नीट्यूड। देखो 2 तरह के हैं, दोनों में आप कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, ठीक है ना, कि कैसे होगा। अभी हम एक सेकेंड, जिसे आगे चल के हम आपको बताएंगे कि कुछ लाइनें हैं यहाँ। एक सेकेंड, कंफ्यूज परिमाण देख लो, रियल में हम लोग का क्या होता है, एक देख लो, दोनों में आप कंफ्यूज मत कर दीजिएगा। परिणाम इसका मतलब रिजल्ट होता है, और क्या होता है परिमाण, ठीक है ना। तो ऑलरेडी लग रहा है यहाँ पे गलत लिखा गया है, परिमाण मान, देख लो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम लोग का, यहाँ पे एक सेकेंड, अब सारा हटाना पड़ेगा, देख लो यहाँ पे बता दे रहे हैं, आप सुधार लेना, ठीक है ना। ये हम लोग का क्या है परिणाम, परिणाम नहीं परिमाण होगा, ठीक है ना। थोड़ा सा यहाँ टाइपर से क्या हो गई है, गलती हो गई है, तो आप इस पे ध्यान नहीं दोगे, ठीक है ना। मैग्नीट्यूड ऐसे हिंदी में थोड़ा सा ई मान होता है, लेकिन क्या लिखा गया है परिणाम, तो आप यहाँ पे मान कर लोगे, क्या कि परिणाम का मतलब क्या होता है रिजल्ट होता है। चलिए उस पर हम लोग को ध्यान नहीं देना है, हम लोग को यहाँ पे आइए, मैग्नीट्यूड निकलता कैसे है। तो अभी अभी आपको सिखाएं 2 के स्क्वायर और 3 के स्क्वायर और क्या 4 के स्क्वायर। बोलिए 2 दूना 4, 3 3 आई 9, 4 4 16, रूट अंडर क्या हो जाएगा 29 होगा। एक छोटा सा सवाल है और उसका आंसर आपको देना है। जैसे दे दे आपको क्या 4i, ठीक है, और 3j। बोलो इसका मैग्नीट्यूड क्या निकलेगा, मॉडुलस क्या निकलेगा, परिमाण क्या निकलेगा, परिमाण, ठीक है ना, मान। तो बोलो कि सर आंसर तुम तैयार कर लिए, जल्दी से, आप केवल आपको लिखने भर देरी है। 4 के स्क्वायर 3 के स्क्वायर, बोलो 4 4 16, 3 3 आई 9, 16 9 25, कितना गया 5। ये क्या निकल गया हम लोग का, बोलोगे सर यही तो निकल गया हम लोग का उसका वेक्टर ए का लेंथ, जो लंबाई है मैग्नीट्यूड है, वही हम लोग को निकल गया, ठीक है ना। अच्छा आगे यदि देखें कि एक और सवाल दीजिए सर, वेक्टर ए बराबर i माइनस जे, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड निकालना एकदम आसान है। बोलोगे रूट अंडर i के साथ है 1 है और j के साथ है -1 है। बोलिए 1 के स्क्वायर 1, 1 1 कितना √2। तो अभी देखो आपको हम क्या निकालने के लिए सिखाए हैं, तो बोलोगे सर अभी आप मुझे निकालने के लिए सिखाए हैं क्या मैग्नीट्यूड, लेकिन रियल में हम लोग को निकालने के लिए क्या सीखना है। तो बोलोगे सर रियल में हम लोग को निकालने के लिए यूनिट वेक्टर सीखना है कि यूनिट वेक्टर हम लोग यहाँ पे क्या कर पाएंगे, कैसे निकाल पाएंगे। तो चलो सवाल देते हैं, ठीक है ना, और उसके बाद हम लोग को तय करना है। एक सेकेंड, इसको हटा, देखो जैसे क्वेश्चन दे दिया वेक्टर ए बराबर i
यहाँ पे ले लो 3i प्लस क्या ले लेते हैं, चलो 5j ले लो, का यूनिट वेक्टर निकाले। यूनिट वेक्टर इंग्लिश में यूनिट बोल रहा है, हिंदी में बोलेगा वही इकाई, मात्रक, एकांक। तो यूनिट वेक्टर बताओ, हम लोग को यूनिट वेक्टर निकालना है तो यूनिट वेक्टर को क्या से डिनोट करते हैं, कैप से। अब बोलो रे एक कैप का फॉर्मूला क्या होता है, बोलोगे वेक्टर ए और नीचे उसी का मैग्नीट्यूड। तो आप इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो, मैग्नीट्यूड निकालिए, मॉडुलस निकालिए, तो बोलोगे रूट अंडर 3 के स्क्वायर प्लस 5 के स्क्वायर। बोलो 3 3 आई 9, 5 5 25, 25 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, बोलिए 25 और 9 होता है हम लोग का कितना, 34 चल जाएगा। तो बस यहाँ पे वेक्टर ए बोले तो क्वेश्चन है 3i प्लस 5j है और बट्टे में रूट अंडर क्या 34। यही तो हम लोग को क्या निकल गया, यूनिट वेक्टर निकल गया। और ऐसे सवाल ऑब्जेक्टिव भी आ सकते हैं, 2 नंबर में भी आ सकते हैं, ठीक है ना। तो जैसा दे वैसा बना सकते हो। और जो यूनिट वेक्टर सीख गए वो समझो कि डायरेक्शन कोसाइन सीख जाएंगे, दिक्कोजिया सीख जाएंगे, तो उनको भी तुरंत सिखा देते हैं। आप कहोगे कि सर एक तनी आव लीजिए, एगो में तनी मन नहीं भरा, एक आव लीजिए तनी तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो वेक्टर ए बराबर दे देगा i माइनस 2j प्लस क्या 3k का बोलेगा मात्रक सदिश निकाले, यूनिट वेक्टर निकाले। तो बोलोगे कुछ नहीं, पहले जो दिया है उसी का मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए। तो रूट अंडर 1 के स्क्वायर माइनस 2 के स्क्वायर और क्या 3 के स्क्वायर। बोलो रे 2 दूना 4, 3 3 9, रूट अंडर कितना 14। बोलो यूनिट वेक्टर बोला है तो कौन कैप, एक कैप। फार्मूला सुनाइए, वेक्टर ए और नीचे इसी के क्या मैग्नीट्यूड। वेक्टर ए बोले तो क्या है, क्वेश्चन ही है i माइनस 2j प्लस क्या 3k, निगेटिव के स्क्वायर पॉजिटिव होता है यहाँ पे, और नीचे रूट अंडर क्या 14। और इसी को आप अलग अलग कर दोगे तो यहीं से क्या निकल जाता है, दिक्कोजिया निकल जाता है। तो देखो वो भी साथ में ही देख लो, तो दोनों कॉम्बिनेशन साथ साथ बनेगा, ठीक है ना। ज़्यादा रिलेट करेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, ठीक है ना। और हम लोग को क्या देखना है, दिक्कोजिया देख लो। और ये सवाल में एग्ज़ाम में आते हैं, ठीक है ना। आपको नज़र आ रहा होगा एक छोटा सा टॉपिक है डायरेक्शन कोसाइन, इसलिए सिखा रहे हैं कि इसका निकालने का प्रोसेस यूनिट वेक्टर जैसा है, ठीक है ना। तो इसका हिंदी में क्या बोलते हैं, दिक्कोजिया, ठीक है ना। कहीं कहीं लिख देगा एग्जामिनर दी के, आधा हिंदी लिखेगा और आधा इंग्लिश लिखेगा, बोलेगा दी के कोसाइन निकाले, इंग्लिशवा के काम में लिख देगा हिंदी में। तब बोलोगे कि जब कोई, पहले इसका देख लो होता क्या है। अभी अभी आपको समझाए थे एक्स अक्ष, वाई अक्ष और क्या जेड अक्ष। तो जब कोई रेखा, जैसे ये हम लोग का रेखा है, देख रहे हो ना, ई ओ, और ये हम एल, ओ एल क्या है, रेखा है। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, एगो एक्सिस छूट गया है रे, एक्स एक्सिस एंड क्या वाई एक्सिस एंड क्या जेड एक्सिस के साथ है, तीनों के साथ है, वो के साथ नहीं, तीनों के साथ है। क्रमशः क्या कोण बनाता है, अल्फा बीटा क्रमशः कोण बनाता है रिस्पेक्टिवली। एक्स के साथ है अल्फा, वाई के साथ है बीटा और इसके साथ है गामा। उसके कोसाइन को डायरेक्शन कोसाइन कहा जाता है। उसकी कोज्या को ही क्या बोलते हैं, दिक्कोजिया बोलते हैं, ठीक है ना। और एक चीज़ और है, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा। कॉस अल्फा को हम लोग एल भी बोलते हैं, कॉस बीटा को एम भी बोलते हैं और कॉस गामा को क्या बोलते हैं, एन बोलते हैं। और इसका एक शानदार फार्मूला चलता है, देखो क्या चलता है, कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर बीटा, कॉस स्क्वायर गामा का वैल्यू कितना 1। तो आप तो मुझसे बोलोगे कि सर यहाँ पे आप ही तो सिखाएं कि कॉस अल्फा को एल बोलेंगे, तो एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर बराबर क्या होता है 1। यहाँ एक्स नहीं क्या है, एन है। तो बोलो रे एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर बराबर कितना 1। हाँ, एक बार एग्जामिनर बड़ा तेज था, हम आपको सिखा के भेजेंगे कॉस में
और पूछेगा क्या, साइन में, और यहाँ x नहीं n है, ज़्यादा ध्यान देना, ठीक है ना। एग्जामिनर एक बार पूछा साइन स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर बीटा और साइन स्क्वायर गामा बराबर कितना होगा, कितना होगा, तो इसका आंसर में 2 जाएगा। देखो कॉस में रहे तो 1 और साइन स्क्वायर देगा तो कितना, 2 होगा, ठीक है ना। अभी आपको बताते हैं कैसे 2 होता है। बोलो LHS से चलो चुपचाप। साइन स्क्वायर अल्फा का एक फार्मूला होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, इसका भी फार्मूला होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा, इसका भी होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर गामा। 10वां वाला फार्मूला। बोलो हाँ सर, ये तीनों के आगे क्या लगल है, बोलिए माइनस। बोलो 1 2 3 माइनस, यहाँ क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर बीटा और कॉस स्क्वायर क्या, गामा। बोलो रे 3 माइनस, इतना दूर के वैल्यू कितना, 1। अभी अभी देखें कि इसका मान कितना, 1। हाँ, इसका मान क्यों 1 होता है वो भी सवाल आएगा तो आपको दिखा देंगे। बताइए 3 में से एक जाएगा 2, तो आप ऐसे दिमाग में याद रखिएगा कि साइन साइन रहे मतलब साइन स्क्वायर अल्फा बीटा गामा, तो उसमें 2 चलता है, और कॉस स्क्वायर रहे तो 1 चलता है, और एलेमेन तो वही, उसी को तो एलेमेन को ही कॉस अल्फा कॉस बीटा हम लोग बोलते हैं, ठीक है ना। ये तो छोटा सा कंसेप्ट हो गया हम लोग को। अब इसको हम हटा रहे हैं। आपका 2 उपाय है, या तो वीडियो रोक के देख लीजिए, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है ना। आपके पास दोनों तरीका है। स्क्रीनशॉट ऐप में चल जाएगा तो नहीं होगा, यूट्यूब पे रहेगा तो हो सकता है। तो एक ही उपाय है, जब देखा ना कि हाँ इतना समझ गए, हटाने वाले हैं सब, तो आप वीडियो रोक के लिख लीजिएगा, ठीक है ना। जैसे सवाल दे दे ए वेक्टर A बराबर 2i 4j, ठीक है, और 3k, ओके, का दिकोजिया निकाले। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, तो इंग्लिश में आप बोल सकते हैं कि डायरेक्शन कोसाइन। देख लो इंग्लिश मीडियम वाले भी, बाई लैंग्वेज है, मीडियम हिंदी भी है इंग्लिश भी है। फाइंड द क्या, डायरेक्शन कोसाइन। मैथ में तो उतना लैंग्वेज मायने नहीं रखता है, ठीक है ना, मैक्सिमम टर्म तो इंग्लिश में ही